नमस्कार। मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखिए, ये महीना आत्मचिंतन और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णयों का महीना होने वाला है। यहाँ लिया गया हर एक कदम आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते को समझते हैं। देखिए, इस महीने ग्रहों की जो ऊर्जा है वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रवाह बना रही है। इसका मतलब है कि बड़े बदलाव और व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ असाधारण अवसर सामने आने वाले हैं। इसे आप जीवन का एक अहम मोड़ समझिए, एक ऐसा मोड़ जो आपको अपनी असल क्षमता तक पहुंचने का एक अद्भुत मौका दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और पेशेवर जीवन की। इसे कोई भविष्यवाणी की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक ऐसा रास्ता समझिए जिस पर आपको बहुत ही सोच समझकर बहुत ही होशपूर्वक आगे बढ़ना है। हाँ, ये बात सही है कि इस महीने भाग्य आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, दरवाजे खटखटा सकता है, लेकिन असली सफलता वो तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और सही रणनीति के संगम से ही मिलेगी। मतलब सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना ठीक नहीं होगा, अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास रखना होगा। देखिए, गुरु ग्रह की जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है ना, वो एक तरह से ब्रह्मांडीय संकेत है। गुरु ज्ञान के ग्रह हैं, विस्तार के ग्रह हैं, पर जब उनकी ऊर्जा थोड़ी असंतुलित होती है तो इंसान अपनी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर आंकने लगता है। इसीलिए विनम्र बने रहना जरूरी है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत की जमीन पर रखना है और हाँ, थोड़ा सावधान भी रहना है। आपके कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की काफी अच्छी संभावना दिख रही है। अगर आप व्यापार में हैं तो नए समझौते भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है और वो है आलस्य। ये आपको घेरने की कोशिश करेगा, पर आपको अपने अनुशासन से इस पर जीत पानी होगी। और हाँ, काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। चलिए अब जरा आर्थिक पक्ष को देख लेते हैं। मैं कहूंगा कि इस महीने को किस्मत का खेल समझने की बजाय अपने संसाधनों के सचेत प्रबंधन की तरह देखिए। मतलब स्मार्ट मैनेजमेंट का समय है। एक पल के लिए जरा रुकिए और खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि इस महीने बाहरी सलाह और बाजार का शोरगुल आपको काफी भ्रमित कर सकता है। तो ये समय अपनी वित्तीय आदतों का ईमानदारी से मूल्यांकन करने का है। आर्थिक स्थिरता के लिए कुछ बातें एकदम साफ है। आमदनी तो बनी रहेगी, पर खर्चे भी मानो तैयार खड़े हैं। शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसी जगहों पर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। हो सकता है कि कोई अचानक लाभ हो जाए, पर लालच को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, इस समय कोई भी नया कर्ज लेने से बचना ही सबसे बेहतर है। तो अब चलते हैं रिश्तों की दुनिया में। ये समय अपने सचेत प्रयासों से अपने भावनात्मक संबंधों को और भी ज्यादा गहरा बनाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है। हाँ, ये महीना भावनात्मक स्तर पर कुछ चुनौतियां ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इनको एक परीक्षा की तरह देखिए। ये चुनौतियां अक्सर रिश्तों की नींव को परखने और उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि काम का दबाव और व्यस्तता आपके और आपके साथी के बीच अनजाने में ही एक दूरी बना देती है। तो इससे पहले कि कोई गलत फहमी पैदा हो, जानबूझकर अपने साथी के लिए अच्छा क्वालिटी टाइम निकालिए। आपका ये एक छोटा सा प्रयास आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर सकता है। और हाँ, जो लोग अभी अविवाहित हैं, उनके लिए भी इस महीने की ऊर्जा किसी नए रिश्ते की दस्तक दे सकती है। अगर आप भावनात्मक रूप से स्पष्ट होकर आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। देखिए, स्वास्थ्य जो है ना, वो आपके मन और शरीर के बीच का एक संवाद है। इस महीने आपका शरीर जो भी संकेत दे रहा है, उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। इस महीने का जो तनाव है वो शरीर पर अपना असर दिखा सकता है, जैसे कि मानसिक थकान लगना, त्वचा से जुड़ी कोई समस्या जैसे फोड़े फुंसी होना, या फिर बहुत ज्यादा सोचने की वजह से सिरदर्द रहना। नींद में कमी भी महसूस हो सकती है। ये सब शरीर के कहने का तरीका है कि उसे आराम और थोड़ी शांति चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, पर्याप्त आराम कीजिए, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। तो अब बात करते हैं कुछ पारंपरिक उपायों की। इन्हें सिर्फ रीति रिवाज मत समझिए, बल्कि इन्हें मन को साधने और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने वाले बहुत ही व्यावहारिक उपकरणों के रूप में देखिए। इस महीने की ऊर्जा के बीच खुद को केंद्रित रखने के लिए ये एक बहुत ही सरल अभ्यास है।
बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा, चांदी के बर्तन से चंद्रमा को अर्घ्य देना, भ्रम दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप और ध्यान को केंद्रित करने के लिए पन्ना धारण करना, ये सभी उपाय आपकी आंतरिक स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करेंगे। समझिए, इन सभी उपायों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके मन को शांत करना, आपके विचारों को स्पष्टता देना और उन महत्वपूर्ण फैसलों के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास जगाना जो आपको इस महीने लेने हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने का सार बस यही है, ये विकास और संभावनाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली समय है और इसका ताला केवल आपकी जागरूकता और आपकी सावधानी की चाबी से ही खुलेगा। इस सवाल का जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि आपके आज के निर्णयों में ही छिपा है। इस प्रश्न पर गहराई से विचार कीजिए और अपनी इस यात्रा को अपनी इच्छानुसार सही दिशा दीजिए। जय श्री कृष्ण।